उनसे मिलने, उनसे मिलके करूंगी प्यार मोहब्बत वाली बातें, और इसके बाद महाराज के क्रियाक्रम का करूंगी। मंत्री जी, इस वक्त आप यहाँ हाँ हाँ आने का कारण? आने का कारण ये है कि मैं ये बच्चा लेने आया है। ये जान मंत्री जी बच्चा दे रहे हैं। पहले मंत्री जी बच्चा दे रहे हैं, अरे देने आए हैं। बहरहाल ये बच्चा है किसका? ये बच्चा, हाँ जी, ये बच्चा और किसी का नहीं है। एक मिनट, ये बच्चा अच्छा 50 जूते की बात थी। याद याद करो। एक काम करो महाबली, हम नहीं बताएंगे, तुम बता दो बेटा, तुम बता दो, हम जूता लेके पीछे से खड़े हैं। अरे नहीं हो, हम बता दिए। चलो बताओ। महारानी जी, ये बच्चा है। किसका है? ये बच्चा मनई गया। मनाई के नहीं तो लील गाय के है का? अरे इंसान का तो बच्चा है ही है, लेकिन ये जिस किसी भी शख्स का बच्चा है उसका कोई नाम तो है। हाँ हाँ, ये शख्स का बच्चा है। तो उसका नाम वाम मालूम है? बताए तो है मनई क्या कहा हुआ। अरे पीछे हट 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 हट, दूर रे, चल धर। मंत्री जी, शांति से खड़े हो जा। ये तो पगलहा हमको लगता। अगर इसके मुंह लगोगी ना तो आप खुद पागल हो जाओगी। ये बात राइट। ये पागल का बाप है। ये तो पागल है। देखिए मैं बताता हूँ किसका बेटा है। हाँ बता। ये और किसी का बेटा नहीं है, ये है। रुक जाओ नहीं 50। ये तो साले दोनों को दोनों हमको पागल कर देंगे। तुम दोनों शांति से खड़े रहो। देखिए महारानी जी, ये बच्चा, अरे तेरे मुंह में बवासीर हो गया का? तुम दोनों शांति से खड़े रहो, अने उतारूंगा पनही, दो पनही मारूंगा भी। रोज हम मरते नहीं। देखिए महारानी जी, यह और किसी का बेटा नहीं है, यह है सेनापति सत्यजीत सिंह का बेटा। सेनापति सत्यजीत सिंह का बेटा, और ये अभी तक जीवित है। और इधर आजाद को मेरे हवाले करो। 5 रोटी खा के हजम कर जात, लेहे लड़िया भर मांस, एक बात नहीं हजम है। तो तुम साले भैंसा हमको मंत्री जी, इस हरामजादे को आप मेरे पास क्यों लेकर गए? वो इसलिए लेकर के आया हूँ कि आज के बाद इस बच्चे का सेवा पालन आप करेंगी, नहलाएंगी धुलाएंगी, सब कुछ काम आप करेंगी। मैं अब आज यही करिएगा, अब यही ना करी है। इतने दिन सेवा करा बहुत है। अच्छा, तो इसका सेवा पालन मुझे करना पड़ेगा। हाँ लो, ठीक है महारानी जी, इस बच्चे का आप सेवा पालन करना, किसी प्रकार का परेशानी नहीं होनी चाहिए। हम चल रहे हैं। महारानी जी, हम भी जा रहे हैं। अरे तो जाओ रे, तो का को रोके या गंधा रहा खड़ा हो। लेकिन महाराज का आदेश है कि इस बच्चे के शरीर पे खरोच नहीं लगना चाहिए। अच्छा, तुम हमको एडवाइस देने के लिए खड़े हो क्यों? भाई महाराज जितना कहें उतना बता दे, नहीं है शर्त के ऊपर शर्त लगा है मंत्री के हमारे, इसीलिए इसको नहाओगे आप। अच्छा, नहाने के बाद इसके तेल भी आप लगाओगे। कौन सा तेल? वो तो हिन बताए दे। कड़वा तेल।
हाँ। लेकिन मैं तो जॉनसन बेबी लगाती ये सब लोकल तेल है, बेशक ओरिजिनल कंपनी तो क्या हुआ, लेकिन सरसों का तेल शुद्ध होता है। हूँ। अच्छा इसके सर में ठोक देना, अच्छा। हाथे में लगाए दियो तई के सीना में लगाए के मीन दियो, सीना चौड़ा हो जाए। अब का तोरी नैया पहलवान बनावे के नहीं तई के गोड़े में लगाए दियो, गोड़ मीन दियो, गांठी वाठी मजबूत हो जाए। तई के 2 बूंद तेल हुओ डाल दियो। ए बिहारी लाल इधर आ, इसको पकड़। पकड़ी हमारी धामिका है। चल तू पीछे। पीछे नहीं, पाछे रही हो तुम। पीछे लगा था। हाँ ये बात करो, वही हाँ, अंदर चल। हाँ सब कुछ तो समझ में आया, लेकिन 2 बूंद तेल लेके डालने वाली बात ना, तेलवा कहाँ डाले का? एक दाना तो बताइए अरे महारानी जी। यहाँ बोल तो का परेती लागित कार्य नहीं, राजमाता उधर चलो महारानी जी। बोल बोल। 2 बूंद तेल न पकड़े तो मार। अरे बोल दुल्लू बजा दुल्लू तेरे बिहरिया धुल्लू का है रे? दुल्लू का आदमी कौन मशीन है, हमको खुद ही नहीं पता। ओह अरे छोड़ पता नहीं के बिहारी लाल, हमारी नहीं समझ में आ रहा है। हाँ ये महाराज सठिया वठिया गए कारे? आज नहीं। हाँ नहीं, हमको तो लगता है औका। एक तरफ में अपने रास्ते के कांटों को चुन चुन के साफ कर रहे हैं अब और महाराज एक एक कांटा बो रहे हैं। तो पूरा झांखल ला के अड़ी आई। एक बला हटी नहीं, दूसरा तैयार। महाराज का आदेश है कि इस बच्चे की हमें परवरिश करना। ठीक। लेकिन बिहारी लाल, हाँ कलावती नाम है हम। हाँ, वो तो नान नान लड़का ही जाना था। औका। इस बच्चे की परवरिश मैं इस तरह से करूंगी ना, हाँ या तो मैं जानूंगी और या तो ये जाने। ले आ इसको। देखिए आगे दयाराम ड्राइवर हीरागंज, देखिए इनकी तरफ से इसी सीन का पे 20 रुपए इनाम। अरे महारानी जी, इस बच्चे को दूध आप पिलाओगी। अरे तोरे बाढ़ा हुए तो पिया दे तो मन होए तो। हमारा दूध बाढ़ा का लॉकडाउन में सब झुराएगा। अच्छा, हमका लागत 3 महीना भूखे मरत रहे थे। 20 रुपए। इस बच्चे की परवरिश मैं जरूर करूंगा, क्योंकि एक दिन यही बच्चा हमारे काम आएगा। और मैं चल रही हूँ बूढ़ा तर से तुम्हारे लिए है। हम अगर दोबारा यहाँ आई तो यहाँ नजर ना आए, नहीं तो कलावती नाम है हमारा। है बूढ़ा और विरोधी के कलपटी पे कट्टा तना रहेगा। समझ समझ के समझ को समझो, समझ समझना भी एक समझ है। और जो मेरी समझ को ना समझे, मेरी समझ में हर विरोधी के कलपटी पे कट्टा तना रहेगा। और तब तबा है तब राम राम भैया हरो, हमारे नाम नाथू लकड़हारा है। समय की बात हो तो भैया कबो का रही आज का जो ने बच्चा के बलि चढ़ावे हम ले गए रहे काली जी के मंदिर। वो बच्चा हमारा सयाना हो गया है, पूरा 20 वर्ष का हो गया है। और जब तक हम वही का देख नहीं ले, हमारे दिल का चैन नहीं मिला। अरे बिहरिया सारी कहाँ ने सौरी फताया है? हाँ बलिया खुश रहो। ये बताओ हमारे बेटवा अरमानों को कहूँ देखे? और काका ठीक है, अरमान मिले रहे हैं। कहाँ मिला रहे? आवत रही
तो वही रास्ता में पुलिया लगे गुच्चुक पिल्ला खेलत रहे, हाँ 2-3 लौंडे रहे। ये गुच्चू पिल्ला का है। अरे वही गुच्चुक पिल्ला मारे गोली सट सट, अच्छा गोली। लेकिन गोली गुच्चुक में नहीं पिला पाए। हम काफी देर तक देखत रहे। अरे महाबली अब इतना बड़ा कहोगे अब ये गुच्चू पिल्लो खेलत। गुच्चुक पिल्ला का फिर एक लौंडा वही में मोबाइल ली है ना। काका हम सही से बताए, झूठ नहीं बोली। तुम्हारा कसम खाए कही थी। हमार कसम। हाँ तो मैंने के मारे बुला गया था। अरे नहीं काका, तुमका बहुत मानित काका। हमें बप्पा के व्यवहारी है। उनका देखा तो वही मोबाइल में ऐसे काने में लगाए, हेलो कब मिलोगी, कहाँ हो, क्या कर रही हो। कह रे महाबली काज नहीं लौंडे से आप बतला रहे कि कौनो कहूँ सिटिया बाजी वाजी तो नहीं करते हैं। अब ये का तो हम देख नहीं भाई सिटिया बाजी। अच्छा छोड़ दुनिया के बाद बीड़ी उड़ी है तोरे पास? काका बीड़ी सुंदर परी है। वही के जला पियोगा। हम बैठ के करी आवे के इंतजार और मान के आवे तो आज बताई उनका। बीड़ी हम डाले। तो काका कैठी जलाई, कैठी जलाई। जला दू थोड़ा तो पीले हम हो पिया। लेकिन भैया से न बता कि महाबली आए नहीं तो हमका मारबो करी है। या उनके आवे के पहले दू फूंक हम हो माली खांसी वासी तो वैसे आवत। अरे तो तुम मरियो, तुम 2 ही मरियो तो हम तो 3 नहीं मरबे करा। अब तुम बुढ़ावा हो के 2 फूंक मरियो, हम तो जवान हैं काका। लेकिन काका बैठ बैठ अच्छा तारी बैठ। अगर गांजा हो तो और मजा आ जाए। गांजा हो तो बातें बन जाती है। खाए खाए गांजा जा, है ना? अब गांजे के बाद तू ये बुआ बुआ करा लियो, पकड़ो, रुक जाओ बे, पीली कम पकड़ ले, पोको पोको लगा लियो, पोको पोको नहीं करो, ए चप 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 पकड़। नहीं जा चलता सो। पूरा माल बाहर निकल आई। आ गया बेटा वो तू? हाँ बाबूजी आ गए। ठीक रहा ना? हम तो ठीक थे, पर मैं देख के आ रहा हूँ कि आप लोग बीड़ी पी रहे हैं। आपको कितनी बार मैंने मना किया है कि आपको खांसी आती है, हमेशा दवा लेकर आता हूँ, और फिर भी आप है कि मानते नहीं हैं। बेटवा आज तू सिरप ला के पियावा था। बेटवा बीड़ी उड़ी यही महाबलिए पियावत है। हमका कहा थे आओ काका बैठा तू पिया हम पी। तुम्हें तो बर्बाद करने में यही है। तुमको मैंने कितनी बार मना किया कि बाबूजी कितनी बार बीड़ी मांगे, लेकिन बीड़ी नहीं पिलाना है। भैया कंधा कदम खाए कदम में लगे बीड़ी नहीं ना, बीड़ी नहीं है बीड़ी नहीं ना, फिर किसके पास? बीड़ी काका दी ने, मतलब बाबूजी ने बीड़ी तुम्हें दिया? काका दी ने 15 बीड़ी लिए। का सारे झूठ बोला था। हम तो बीड़ी के हाल नहीं जाए तो हमने कहा बीड़ी आया। बीड़ी उड़ी हमारे पास कुछ नहीं ना, तो निकल जाए सो। हमारे पास बीड़ी है ये नहीं। भैया तलाशी तुम लियो, हमें ले लियो, एक गए कहीं पप्पा को तलाशी ले लियो, ले लियो। अरे हम बीड़ी पीते नहीं तो बीड़ी कहाँ रहे हमारे पास है? हमारे बीड़ी है निकल है वही का फिर मारो। ये कहाँ से निकली बाबूजी? कसो काका। अरे भैया ये बीड़ी कहाँ से निकल आई हो? कहा तो हाँ बच्ची नहीं ने कहा। उठो उनको बहा दियो यार, नहीं कह दियो, बहा दियो। बाबूजी और कहा धरो, अब कुछ नहीं ना रे। आयो बे माल गांजा धरे। क्या? गांजा गुर्री कुछ नहीं ना यार। अब कुछ नहीं है जेब के अंदर। क्या माल ये का कमला खा रहे हैं। नहीं भैया यही सब कुछ धरी छोड़े। का कमला बिमला खा रहे हैं। बाबूजी के पास पैसा नहीं है तो ये पुड़िया मोबाइल कहाँ से आएगा?
अब आज के बाद दोबारा कभी पास में नहीं होना चाहिए। बाबूजी, बचपन से लेकर आज तक आपने जंगल में लकड़ियां काटकर बाजार में बेचकर हमारी परवरिश किया है, लेकिन अब मैं सयाना हो गया हूँ, इसलिए सुनो बाबूजी। बाबूजी, हाँ बोलो। बाबूजी, आज के बाद आप नहीं जाओगे। और पिता काटी जंगल से लकड़ी मिला, पिता काटी जंगल से लकड़ी मिला और उसे बेच बाजार लकड़ियों का धंधा तुम करके हो पाए, लकड़ियों का धंधा तुम करके हो पाए और पिता कर पिता तुझे मैं खिला। हाँ बाबूजी, आज तक आपने जंगल में लकड़ी काटकर बाजार में बेचकर हमारी परवरिश। हाँ बेटा, तू तो हमारी मजबूरी सब जाना था, लेकिन अब मैं सयाना हो गया हूँ। आपने अपने जीवन में बहुत काम किया है, लेकिन अब आज के बाद आप कोई काम नहीं करेंगे। ठीक है बेटवा, कम से कम जिम्मेदारी तो समझे ला। हाँ, और हाँ चलिए हम आपको झोपड़ी तक छोड़ देते हैं, उसके बाद हम खुद जाएंगे जंगल में लकड़ी काटने। ठीक है का काम हो भैया, जा पे लकड़ी काट। ठीक है, आप दोनों लोग जाया। आज तुम आराम से कुरिया में आराम करो। हाँ चला बेटवा, ठीक है, आपका घर तक। बाबूजी, और बहुत है किया अभी लगी काम की बहुत है किया नहीं काम की और रहो झोपड़ी में आराम की। तुम्हें है जरूरत आना कपड़ा, तुम्हें है जरूरत आना कपड़ा और सुबह शाम बसी राम हाँ बाबूजी, अब आपकी उम्र काम करने की नहीं बल्कि झोपड़ी में बैठकर राम नाम की भजन करने की है। ठीक है ले चला, हमका घर ताई छोड़ दिया। हाँ बाबूजी, और तू जंगल में जाके लकड़ियों कड़ी काट के अपन बेचा भी कुना, घर परिवार चलावा। बाबूजी अब आप इसकी चिंता छोड़ दीजिए, अब मैं सयाना हो गया हूँ, अब मैं कमाऊंगा और आपको खिलाऊंगा। चलिए बाबूजी। हमसे जो टकराएगा, हमसे जो टकराएगा मरेगा भरी जवानी में। और तेजा सिंह वो इंसान है जो लगा देता है आग पानी में। मेरी कलावती अपनी कला का प्रदर्शन बहुत फैला रखा है, लेकिन अधूरा है काम
क्योंकि महाराज का अभी तक नहीं हुआ है खात्मा। इतनी जल्दी खात्मा हो महाराज का, ये इंतजार तेजा को है, क्योंकि हमें सम्राट बनना है। लेकिन आज खुशी की बात तो ये है, हमारी बहन हमारे साथ आई थी। आज कई दिन हो गए हमारी उसकी मुलाकात नहीं हुई है। आज अपनी बहन सुमन का इंतजार करता हूं, आने दो उसे। खुश रहो मेरी बहना, खुश रहो। भैया आज आपकी बहन सुमन आपसे कुछ कहना चाहती भैया। क्या मेरी बहन कुछ कहना चाहती है? जी अरे शौक से कहो, क्या कहना चाहती हो? सुनिएगा। तमन्ना है भारी, यही शौक दिल में तमन्ना है भारी, यही शौक दिल में तमन्ना है भारी। करूँ आज आंखें जंगल तो मेरी बहन शिकार करने जाना चाहती है और हमारी अनुमति लेने के लिए मेरे पास आई है। और एक तेरी खुशियों के लिए तो तेरा भैया तेजा अपनी जान दे सकता है। बहना, अगर शिकार करने की तुम्हारी इच्छा है तो सुनो, मेरी अनुमति क्या है। और ये आखिरी तेरे दिल में मेरी और ये अगर तेरे दिल में तमन्ना है भारी, तेरे दिल में भाई तमन्ना है भारी, और चली जा बहनी मेरी तो जंगल में भारी। इस समय से ये पहले तुम घाटी पे आना, याद रखना। समय से ये पहले तुम घाटी पे आना, और मेरे घोड़े की ही कर ले तुम जाकर सवारी। सुमन, जी भैया। जाओ घोड़े की सवारी करो, और कोई ऐसा वैसा घोड़ा मत छूना। मेरा जो घोड़ा है जिस पे स्वयं तेजस्वी सवारी करता है, ले लो उस घोड़े को और जाओ तूफान की तरह ये आवाज जंगल शेर या चीते का शिकार करो, और उसके बाद घाटी पर समय से पहले वापस आओ। मैं आपसे वादा करती हूँ कि सूर्यास्त होने से पहले
अपने घाटी पे आ जाऊंगा, ये वादा है। जा सकती हो। हाँ, खुश रहो। ये है मेरी बहन सुमन। सपना है मेरा कि बहुत जल्द अपनी बहन का विवाह करूंगा। अच्छा सा राजकुमार देखूंगा, क्योंकि मैं सम्राट बनने का इंतजार कर रहा हूं। जैसे ही सम्राट बन जाऊंगा, किसी राजा महाराजा के पुत्र के संग में अपनी बहन का विवाह करूंगा। मेरा सपना तब पूरा होगा। चलता हूं, इंतजार करूंगा अपनी बहन का। थोड़ा टाइम है, आराम करता हूं, इसके बाद देखा जाएगा क्या होता है। और मेरे इशारे पर ये हवा भी रुख बदलती है। मेरे इशारे पर ये हवा भी रुख बदलती है। और मिटा सकेगा कौन हमें, ये जहां में किसकी हस्ती है। से वादा करके आई हूँ कि सूरज होने से पहले अपने घाटी पे आ जाऊंगा। परदेसियों से ना अखिया मिलाना, परदेसियों से ना अखिया मिलाना,
मर गया है। मर गए भी अब मरा है। अच्छा, हम कहा मर जा, कहा न मरा, कहा न मरी है, कहा वो ढाई दिन बेटा का लाद मरी गई। उसकी जान वहीं अटकी थी। ये जान जाने का कसो भालो। अरे अब मर गया है, अब कुछ भी करो। कीमा किराए रहो गए और रंगबाज जानवर है भैया। क्या है? यार एक बात याद आ गई यार। कौन सी बात? एक बारू चाल ले का सारे। बाहर क्या करोगे? अरे के बार बहुत कीमती हो है। किस काम में आता है? काम कहा दीजिए के चुनना पकड़ा थो ना, यही के बार के तभी बना के पहले जिंदगी में न चुनना पकड़। सच में भैया? और को दवाई दरमत कराओ जरूरत ही नहीं। यार बहुत अच्छे मौके पर याद दिलाया है आपने। इतना बार चाल ली ना। एक दिन मैं तुम्हारे घर गया था। हमें घर है? जी हाँ। कहो तो हमें घर है, क्या करे गए रे? अरे तुमसे मिलने के लिए गया था यार। ओ हमका तो नहीं मिले यार। आप नहीं मिले थे पर भाभी जी मिली थी। हमें दुल्हन मिली है तो हमें दुल्हन दे वो भाई वही। क्या रे? नाश्ता पानी और कहा हुआ तुम? हाँ नाश्ता दिया था। नाश्ता पानी दिया, मैं तो बड़ी शौकीन है। लेकिन कह रही थी कि भैया जब से वो छोटा वाला लड़का हुआ है ना। ननकवा? हाँ ननकवा लड़कवा तब जल्दी में भा है। तब से एक मर्ज से बहुत परेशान है। कहो हमारा मेहरारू आ, हमें मेहरारू के लड़का भा, हमसे कौनो बीमारी नहीं बताई कबो, और तुम एक घंटा का हमसे मिले गए पूरी बीमारी बता दी। कौन बीमारी बताई है भैया? बतलाया था कि जब से वो छोटा वाला लड़का हुआ है हाँ? तब से हमारे चुनना बहुत तेज लगता है। चुप 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 चुप। अरे यार हमें दुल्हन का चुनना थोड़ो लागत वही ननकाए लौंडे का चुनना लागत हो। लड़के के नहीं है यार, उन्हीं के पकड़ रखा है। हमें दुल्हन के तो दवाई बताओ। बतलाया था। कौन दवाई बताओ? लोग बात बतलाते हैं ना कि वो यार वो गोल गोल होता है, क्या बोलते हैं उसे? गोल 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 गुड़। अरे बाजार में बहुत मिलता है यार। अच्छा अंडा। अंडा? कहेगा अंडा? अरे मुर्गी के और किस चीज के? हाँ बकतों को अंडा को मिला के तक पीएल बेच रहे अंडा वाले। मैंने बतलाया था कि बाजार से 2 अंडे ला लेना। दुई? अरे एक बड़ी थाली में उसे फोड़ लेना। कितनी बड़ी थाली में? अरे जितनी में आ सके यार। इतनी बड़ी मना मैं है वो टाट। तो परात में फोड़ लेंगे। हाँ परात में बड़वा थाली। फोड़े के बाद उसी में आप कपड़े उतार कर वो आप बैठ जाना, तुम्हारा चुनना खत्म हो जाएगा। इतनी थाली में अंडा फोड़ ले हैं वही बैठ जाइए। हाँ। रुको हे सुनो। बोलो। तो कपड़ा उतार के बैठिए कि ऐसे बैठ जाइए? हराम खोर। डॉक्टर के पास जाओगे अगर तुम्हारी बुखार रहेगा तो बगैर दवा खाए बुखार उतर जाएगा। तो डॉक्टर परहेजो बताए भैया कि उड़द के दाल न खाओ, चावल न खाओ। अरे मैंने बतलाया था कि कपड़े उतार कर बैठ जाना। हाँ ठीक है, हमारा मेहरारू मुर्गी हो गए वही अंडा बैठ जा बका बच्चा निकालत। ठीक है, इसे उठाओ और बाहर फेंक दो। बाहर न फेंका। फिर क्या करो? कल ले जाए सारे कहीं बगिया भूंजा संझा का 2 बोझ पाती बटोरे हैं। अब भूंजे के बाद दादा तुम काले हो? कुछ नहीं लेंगे। अच्छा मूड़ी ले आओ देखा जाऊन जाऊन खाए पिए विचार हो लग जाए यार। हाँ इसे बाहर कर दो। नमस्ते। बाबूजी, अगर आज इस वक्त ना आते तो ये रीछ मेरी जान ले लेता। आपने मेरे साथ बहुत बड़ा देवी जी, ये तो अच्छा हुआ कि हम लोग लकड़ियाँ काटने के लिए इसी रास्ते से गुजर रहे थे। और हाँ, आप इस बियाबान जंगल में अकेली और वो भी नियत्थे घूम रही हैं। नहीं, तुम्हें जानवरों का कोई खौफ नहीं है? डर तो लगता है, लेकिन मेरे साथ गन थी, लेकिन उसने धोखे छीन लिया। छीन लिया? हाँ। चलो अच्छा हुआ कि हम वक्त पर आ गए और आपकी जान बच गई। लेकिन बाबूजी, बोलो। मैं आपसे कुछ जानना चाहती हूँ।
बोलिए क्या जानकारी लेना चाहते हैं? अरे रहने वाले कहाँ के, कहाँ है मकान, रहने बाबूजी, आपका नाम क्या है, कहाँ के रहने वाले हो, और इस बियाबान जंगल में? मतलब आप मेरा परिचय जानना चाहती हैं? जी हाँ। सुनिए देवी जी। और देवी जी जान लीजिए है घर पर मेरा, हाँ देवी जी, ये जंगल ही हमारा घर है और पैसे से मैं लकड़हारा हूँ और नाम मेरा अरमान है। वाह, कितना प्यारा नाम, अरमान। अच्छा, क्या है? लेकिन आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुमन है, सुमन। सुमन? जी हाँ। आपका भी प्यारा नाम है सुमन जी। अब आपकी जान बच गई है और जंगली जानवरों की नज़र से बचकर आप इस बियाबान जंगल से बाहर निकल जाएं और मैं भी चलता हूँ। नमस्कार। ठहरिए, चले जाना, इतनी जल्दी क्या है? जल्दी नहीं है पर मुझे जल्दी है। बाबूजी, आपने मेरे साथ बहुत बड़ा एहसान किया है और इस एहसान के बदले में मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। मतलब आप इनाम के रूप में मुझे कुछ देना चाहती हैं? जी हाँ। बोलिए क्या देना चाहती हैं आप? अवश्य दूंगी। बोलो। तेरी सूरती पे, तेरी सूरती पे। मेरी सूरत पे? और का ये बुढ़ाऊ की सूरत? क्या दादा की सूरत में? क्या देखा गया उधर बटुरे भाई ठहरे, गर्मी पड़ता है, ठंडी चली गए। ए सुमन जी, राजा दादाजी भी कभी हमारी तुम्हारी तरह जवान रहे होंगे। अरे जबे रहे हुए तब, अब तो नहीं देखा, ठंडान बैठे। एक बात बोलूं? क्या? बुढ़े समझकर उनके पास भी नहीं जाना। समझ लो, अब आगे नहीं बोलूंगा। अच्छा। तेरी सूरती पे भाई मैं दीवानी दीवानी, ओ दिलदार कर ले प्यार जवानी।
मान लो राजा, बाबू, सोना, जानू। एक बार तुम्हारी यही थी बात अभी। अगर मैं जानता ना हाँ राजा, कि ऐसी बात है, तोहरे नंबर है जमुना बाड़ी। गंगा जी बाड़ी तो क्या गंगा। देवी जी, क्या राजा, जब बोलते हो ना जाने मेरे दिल में क्यों होने लगता। अच्छा हाँ बाबू, कुछ कुछ कहने लगता है। सुनिए देवी जी, क्या? आपको देखकर लगता है कि किसी बड़े घराने से ताल्लुकात रखती हैं। बड़े घर की प्यार नहीं करती? अरे हम ये नहीं कहते कि प्यार नहीं करते, शादी ब्याह नहीं करते, हर चीज करते हैं, लेकिन अपने बराबरी वालों से करते हैं। हम में आप में बहुत बड़ा फर्क है। जिस तरह जमी और आसमान का मिलन नहीं हो सकता, उसी तरह हमारा और तुम्हारा मिलन नहीं हो सकता है। दिन भर जंगल में लकड़ियाँ काटता हूँ, अच्छा, बाजार में बेचता हूँ, तब जाके शाम को एक टुकड़ा रोटी हमें नसीब होती। नहीं मानोगे? मान लो बाबू, अगर आप चिराग लेकर ढूंढोगे ना तो मुझ जैसे लड़की पाओगे नहीं राजा, सच में कहती हूँ। अच्छा, और क्या? मतलब मैं चिराग लेकर ढूंढूंगा, मुझ जैसे फिर भी आपकी तरह लड़की नहीं मिलेगी। ए सुमन, ये सब नसीब की बात होती है। किसके नसीब में क्या लिखा है ये कोई नहीं जानता है। अगर हमारी नसीब में एक आँख की कानी होगी तो वो भी मुझे स्वीकार है। अगर एक हाथ की लूली होगी वो भी स्वीकार है। एक पैर नहीं होगा वो भी मुझे स्वीकार है, लेकिन तुम मुझे स्वीकार नहीं हो। अच्छा, चाय जंगल में चाय कहाँ से मिल गई हो? वही चाय ले भालू को मूंजत रही। हाँ? चाय थोरो है, हैं? वही के तेल आ पी रही। यहाँ कहाँ रहे हो पसीना उसीना तो भी तुमका यार पसीना सुना के। अरे यार, तुम तो वहाँ चले गए, यहाँ हमारे जान के लाले पड़े। वाह वाह, कहाँ है लाल? अरे हाँ जान के लाले पड़े हैं, कोई चीज लाल थोड़ी है। फिर कहाँ है कुआ? बाबू, लड़की, ओ कुड़ी, हट हट, गेट आउट। क्या भैया जी? भैया चलो, होश में रहना, हमारी तरह का भैया। भैया नमस्ते। भैया भैया का रिश्ता ना जोड़ो। अच्छा, भाई का नहीं, दादाजी नमस्ते। ऐसा कुछ है, हम चल रहे हैं न रुकम। ये लड़की के पहनाव देख के हमें लगता है कि लड़की चलो फिर। सुनिए देवी जी, मुझे देर हो रही है। नहीं मानोगे? जी नहीं, नहीं मानोगे? नहीं मानूंगा, नहीं मानोगे? नहीं मानूंगा। ऐसा ना अगर एक भी कदम बढ़ाया, देख रहे हो ना हाथ में अरमान, अगर आज सुमन अपने प्यार पाने के लिए कुछ भी कर सकती है। हाँ, आज इसी समय ये सुमन अपनी जान दे देगी राजा। मैं तो समझा कि हमारी ही कुल्हाड़ी से मुझे मारना चाहती है। कोई अपने प्रेमी को मारेगा? मरने का, भगवान से दुआ कर रहे हैं कब प्यार करें। मरने का बहुत बड़ा शौक है क्यों? मर जाऊंगी बाबू। ए सुमन, क्या राजा? अगर तुम मर जाओगी ना तो मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और सारी बात छोड़ो, तुम्हें मरना है ना? अरे मरना है, जल्दी कर, रोने को आएंगे, साथ में अपने दोस्तों को लाएंगे। मरना है, जल्दी कर, रोने ए धुम्मा भेड़ा, अब की तुम्हारे नंबर आ है, समझ ले है। नहीं मानोगे राजा? मान लो बाबू। मैंने कहा कि इनकार है तो इनकार है। नंबर 1
और ये रहा 2। इतनी जल्दी क्या है, आराम से मरूंगी। मैं जानता हूँ कि तुम मरोगे नहीं, सिर्फ इसी तरह नखरे करती रहोगी। हाँ नंबर 1 और नंबर 2। राजा मरते मरते एक पप्पी दे दे। मैं जानता हूँ कोई इतनी आसानी से अपनी जान नहीं दे देगा। तुम मरोगी नहीं, सिर्फ इसी तरह नखरे करती रहोगी। अच्छा मनावत है कि मरे हम छुट्टी पाई। जी हाँ, ये बियाबान जंगल है, मर जाओगी ना। चलो राजा आज तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो। तो यहीं छोड़कर चला जाऊंगा, कोई जान भी नहीं पाएगा। अच्छा और कोई जंगली जानवर आएगा खा जाएगा। नंबर 1 और नंबर 2 और क्या हुआ बाबू? जानवर से भी तेज काटती हो क्यों? क्या? सुमन हकीकत में अपनी जान देने जा रही है। अरे मर जाती राजा अगर न पकड़ते। सुमन, हम तो सिर्फ तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे कि आप मुझसे सच्ची मोहब्बत करती है या कि झूठी। लेकिन ऐसी परीक्षा दोबारा लेना भी नहीं, समझ लो। अब मुझे यकीन हो गया है, लेकिन वादा कीजिए कैसा वादा? कि हम आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। मैं आपके चरणों की सौगंध खा के कहती हूँ कि मैं अपने से तुमको कभी जुदा नहीं करूंगी राजा। सच में? सच? आई लव यू। प्यार करते हो कि प्यार खाते हैं? हम दोनों करते हैं, क्योंकि हम जंगली हैं ना। और मैं किसी दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिल आखिरी हो मेरी जिंदगी का, मेरी जिंदगी का।
अरमान राजा मैं जाऊंगी। ये आगे ऋतिक कुमार। बिना कसूर महाराज ने मेरी दोनों आंखें फुड़वा दी और मुझे राज्य से बेदखल कर दिया। वाह रे भगवान, तेरी लीला अपरंपार है। कब किसको क्या बना दे तुझसे बेहतर कौन जानता है प्रभु। सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलने का ये नतीजा मिला है मुझे। मैं तो अंधा बनकर दर दर की ठोकरें खा रहा हूं। पता नहीं मेरी पत्नी रूपा और मेरा बेटा राजू सही सलामत हैं भी या नहीं। भगवान, मैं अपने बच्चों की रक्षा का भार तुझ पे सौंपता हूं प्रभु। मेरे बच्चों की रक्षा करना भगवान, रक्षा करना। आज इसी सत्यजीत के ऐसे दिन आ गए हैं कि अगर लोगों के आगे हाथ न फैलाऊं तो ये पापी पेट न भरे। क्या करूं क्या ना करूं, लेकिन जिस हाल में ऊपर वाला रखेगा इंसान को उस हाल में रहना पड़ेगा। एक अंधे का जीवन एक अंधे से बेहतर और कोई समझ नहीं सकता, क्योंकि अंधे के लिए दिन क्या और रात क्या। खैर, बड़े जोरों की प्यास लगी है। ऐसा लगता है कि पानी न मिला तो मैं मर जाऊंगा। चलूं, कहीं पानी मिले तो पानी पीकर मैं अपनी प्यास बुझा लूं। कहते हैं कि भी क्या भैया, तू क्या? अरे हाँ, मतलब कि क्या का नाम है तुम्हारा? अरे हमका तो दिखाते नहीं ना भाई, तुमका तो दिखाता है। दिखाने का भैया? नहीं भैया, अंधा हूँ, दिखाई नहीं देता। ए भाई, हाँ भाई, एक बात कहूँ? कहते हैं कि भीख मिलती है तो गरीबों से। यानी शांत रहा यारो। चुप रहा यार, कुर्सी के मेरे। कहते हैं कि भीख मिलती है तो गरीबों से, अमीर लोग फकीरों को टाल देते हैं। हाँ। लेकिन दुआ उनको भी देता है वो अंधा फकीर
जिनके कटोरे में लोग खोटे सिक्के डाल देते हैं। भैया हमें लगे को सिक्का नहीं डाल देती यार। ओ दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले रे, हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। ओ दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले रे, हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। ओ दूर के बेमौत मर गए हम, तूने जो दे दिया गम, बेमौत मर गए हम। दिल उठ गया जहां से, ले चल हमें यहाँ से, ले चल हमें यहाँ। किस काम की ये दुनिया जो जिंदगी से खेले रे, हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। ओ दूर से मुसाफिर हमको भी साथ ले ले, हमको भी साथ ले ले, हम रह गए